अच्छा नूरापा मैं अगर कुछ एक टॉपिक अगर यहाँ पर बात करूँ अभी जैसा कि एक लेडी आए थे, तो आपको गुस्सा आ गया था, तो मतलब दीन से हट के अगर यहाँ पर हो गई हो दीन की बात, तो मैं थोड़ा-सा इस टॉपिक पे आपसे बात करना चाहूँगी। जैसा कि अभी खुशबू सिस्टर बोले कि जो है ना फितना पसंद लोग हैं, आ जाते कुछ भी फितना फैलाने। तो जैसा कि अभी प्राइवेट में समर भाई जो है पहले जैसा कि बोले कि फलाँ नाम लेके गलत नाम लेके कि फलाँ बेटी हुई बोल के। तो डायरेक्टली जो है वो टैग चले गया सितारा को समर भाई की तरफ से, ठीक है? तो मतलब ये भी नाम ना तो लें, एक एक नाम ना लें, जी, बड़ी बहन, जी, छोटी जी, बहन कह रहे हैं, छोटी जी। बहन, बड़ी बहन, जी, जी, बड़ी बहन, छोटी बहन। तो जी। इस तरह से जो है नूरापा बुरा मत मानिए, इधर से भी तो जो है फितना ही हुआ था ना नूरापा और ये फितना बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। इस कदर जो है गंदगी फैली हुई है, इस कदर गंदगी फैली हुई है। तो मैं बोल रही हूँ कि ये लोग ना अपने हाथों से मतलब बड़ी बहन जो है, उन्हों चाहे तो जो है ना इस फितने को रोक सकते। इन्हों बोल सकते कि आप लोग मेरे स्टैंड में आके खड़े हुए थे, मेरे को इंसाफ मिल गया, अल्लाह की तरफ से इंसाफ मिल गया, मैं पीछे हट गई, आप लोग भी हट जाए। लेकिन जो है यहाँ पर पब्लिक के वालिदैन को, बच्चों को पब्लिक को इस तरह से ज़लील कर रहे हैं, इस तरह से जो है देखो तकलीफ पहुँचा रहे हैं, ज़हनी अज़ियत दे रहे हैं वो लोग बैठ के, तो फिर ये भी तो एक फितने में ही है ना नूराबा। जी, जी, तो मतलब बड़ी बहन जिसकी जिसकी सपोर्ट में इवन मैं खुद जो है सपोर्ट में खड़ी थी और जो है सपोर्ट तो ख़ैर दी है, दुआएँ हैं। अगर उन्हें बरहक है जो बात हुई थी, अगर वो सच थी, जो भी था, जो है उनके साथ दुआएँ हैं। अगर नहीं थी भी तो जो है आप देखें ये फितना ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होना है, ये जो टैग उसके ऊपर लग गया ना, तो वो जो है ये भी एक फितना था। तो जो है अब चाहिए कि जो है वहाँ से कुछ हो और जो है ये फितना बंद हो वाईटी पे ना, तो बहुत हो गया नूरापा। जैसा कि अगर आपका है कुछ कॉन्टैक्ट उनसा पर्सनल तो उनको बोलिए, रिक्वेस्ट करिए कि फितने को बंद करवाएँ, ये ग़िलाज़त को बंद करवाएँ वाईटी से ना, मुझे बहुत तमाशा हो गया। माहीन मुझे आज बुलाया गया था एक जगह पे, जी, मुझे कहा था कि जी, आप आएँ, मैं गई थी। जी। जी, माहीन आप हमें कुछ और हमारे साथ शेयर करेंगी? जी नहीं नूरापा इसी का बोलना था आपको कि जो है आप लोग माशाल्लाह से इतने तालीम याफ़्ता है, आप है, खुशबू सिस्टर है, तो आप लोग उन लोगों को कुरान की आयत से, हदीस से, अल्लाह के अहकाम से थोड़ा कोशिश करें कि वो ये सब बंद कर दे तमाशा अब ना। मरे हुए माँ-बाप को बाहर लाके खबरों से उठा दिए वो लोग और इतने वाहियात-वाहियात लोगों को लेके आके खड़ा करे थे। इतनी वाहियात बातें हुई जब हम वो अभी तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 महीने से इन लोगों को सुनना छोड़ दी। लेकिन जो है जबकि अगर पिछली बार की बातें याद आए तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते। इस तरह से हम जो है ना बातें इधर की तरफ से वहाँ से तो ठीक है हुई थी होंगी वाहियात बातें मैं उधर जाती नहीं थी लेकिन हम जब किसी की सपोर्ट कर रहे थे तो ये बोल के कर रहे थे कि बहुत नेक है और जो है अल्लाह के घर के जो है सरजमीन पे रहने वाली औरत है फला मतलब नेक है बोल के नेक और जो है जुल्म हुआ था बोल के। तो अब जब बड़ी बहन की तरफ से आ गया कि जो है कि अब मैं ये खत्म कर दी सब मामला अल्लाह पे छोड़ दी, तो फिर ये बीच वाले क्यों नहीं खत्म कर रही? क्यों आखिर अल्लाह का खौफ नहीं है? क्यों इन लोगों को ये नहीं है कि जो है मर के जो है रोज़े महशर अपना चेहरा दिखाना है अल्लाह के यहाँ ना अल्लाह की बारगाह है, माहीन बात ये है क्योंकि ऐसे खुशबू सिस्टर मैं इन मामलात में मतलब चलती रही हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे जी, जी, इस वजह से। जी, जी, इस वजह से आप मैं क्या ये मतलब जिस तरह से तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक जो मतलब 100% लोग ले लीजिए आप, 100% लोग में से अब फिलहाल 50% लोग साथ हैं और 50% साथ छोड़ के चले गए। साथ छोड़ के क्यों चले गए? क्यों आखिर आज उँगली उठ रही है उनके ऊपर? इसीलिए ना कि ये वो जी, चाहते तो मुझसे बात कर चलें लेने ठीक दीजिए 1 है, मिनट। आपको आपको आपा समझाएँगी, मैंने अपना एक जी, सेंटेंस कहना था, मैंने कह नूरापा दिया, आप आपा हो समझाएँगी। लाइन में क्या? जी, मैंने आपको इंस्टा पे भी आज कॉल की थी, मैंने आपसे बात करनी थी बहुत ज़रूरी। जी। मैं कल से आपका इंस्टा ढूँढ रही थी, मुझे नहीं मिला, आज मुझे मिला तो लेकिन पता नहीं क्या वजह कॉल नहीं पिक हो सकी आपकी तरफ से ना। अच्छा अर्बन मॉम हैं आप, तो चलिए जी, मैं जी, आप क्या बात करना चाहेंगी? मैं आपको अब तक जो मैंने जहाँ पे भी बोला है, मैं आपको अपने सारे क्लिप्स और जो कुछ कल मेरे साथ हुआ है, मैं आपको वो सब सेंड करना चाहती हूँ कि क्या मैं ये डिज़र्व करती थी? मैंने आज तक एक वर्ड भी गाली का नहीं बोला। मुझे जो गलत लगा मैं सिर्फ़ उसके लिए आई थी, मुझे पर्सनल किसी से भी इश्यू नहीं था। मुझे उन लोगों के लिए मैं बोली कि जो बिला वजह किसी को ट्रोल करते मुझे नज़र आए, कि मसला किसी का है तो किसी दूसरे का काम नहीं बनता कि एक तरफ आग लगी हुई है तो वो उसको बुझाने की बजाय उस पे मज़ीद पानी डाले या उस पे मज़ीद तेल डाले या पेट्रोल डाले। मेरा मकसद सिर्फ़ ये था और मैं आपको मैंने आज उसी पैनल पे ये सुनते हुए सुना कि आप ये कह रही थी कि गालियाँ दूसरी तरफ से आती हैं और कुछ लोग हैं, आज फिर ये टॉपिक मैं कल भी आपको सुन रही थी और आप सोच नहीं सकती कि मैं किस चीज़ से गुज़र रही हूँ और किस चीज़ से मैं गुज़री हूँ। अगर कल मुझे कुछ हो जाता तो मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं और मैं अभी जर्मनी में हूँ, मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे नहीं थे और मेरी ये कंडीशन हो गई थी कि मैं या तो मर जाऊँगी या मैं कुछ अपने साथ कर लूँगी। और पता नहीं किस तरह से मैं उस चीज़ से अभी भी गुज़र रही हूँ। मेरे बच्चे दरवाज़ा नहीं घर का खोल सकते, किसी को कॉल करना तो दूर की बात है। एक मेरी बेटी 4.5 साल की, बेटा मेरा 2 साल का है। मेरी प्यारी बहन आप क्यों सुनती हैं उनको? आप ना सुने ना। नहीं, आप सिर्फ़ ये मुझे बताएँ कि जी, ऐसा कौन-सा गुनाह कर दिया था कि जो सलमा को सपोर्ट कर लिया था और सलमा जब अपना केस वाइंड अप करके चली गई, उस वो खुश है, तो उसके बाद लोगों की क्या हम लोगों ने कोई ओथ लिए थे, कोई हलफ़ लिए थे कि हम सारी ज़िंदगी पिया के नीचे लग के रहेंगे। हमारी अपनी मर्ज़ी, हमें जो गलत लगा हम बोलेंगे, जो हमें सही लगता है हम वहाँ जाएँगे, मेरी जिसको बहन मर्ज़ी मेरी ज्वाइन करें। अर्बन देखो मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो। आप ऐसी जगह जब देखें आप जब दरवाज़ा खोल के रखेंगे, अपने घर का दरवाज़ा खोलेंगे, अगर मैंने अपने घर का दरवाज़ा बंद किया हुआ है, तो मेरे घर में क्या गंदगी आएगी? धूल, मिट्टी
और एक गन मिनट नूर आपा मुझे बात कर लेने दें प्लीज। मैं चाहती नहीं कि मैं रोऊं। मैं बहुत हिम्मत करके ना अभी आई हूँ। मैंने नहीं, इसको आपने रोना भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मैं रोना। नहीं आऊंगी। मैं क्योंकि रो पड़ी तो मुझसे बात नहीं हो सकेगी। जी, और ये ऐसी बात है कि मैं अपने घर में किसी से भी शेयर नहीं कर सकती, अपने हस्बैंड को नहीं बता सकती। वो सब कहेंगे इस धंधे में तुम गई क्यों? क्योंकि हर एक के हस्बैंड ऐसे नहीं है कि जो पैनल पे आपके साथ आ जाए लड़ने के लिए, गालियाँ देने के लिए। हमारे घरों में ये सब नहीं चलता, जी। ठीक है? और दूसरी बात ये कि सिर्फ मुझे एक भी वो आपके पैनल पे खान ने कल मुझे 3 घंटे गालियाँ दिलवाई हैं। क्या उस खान को मैंने एक लफ़्ज़ भी बोला था कि उसकी अभी भी आग नहीं ठंडी हो रही कि वो यहाँ पे फिर आ गई थी कि लोगों ने उसको कुछ बोला है? आप मनीषा का कल वाला लाइव सुने जाके अच्छा प्लीज़ मेरे देखो, कहने पे। सिस्टर मेरी बात और सुनो। मेरी बातें सुने और उसके बाद ये देखिए कि हमने ऐसी कौन-सी एक भी गाली दी थी जिसके बदले में हम लोगों को इस तरह से किया गया। मेरी बात सुनो, प्यारी बहन मेरी बात सुनिए एक आप दफा। लोगों ने अल्लाह को हुरैन मेरी जवाब बात देना है। सुनिए आप लोगों ने बेटा, अल्लाह को जवाब देना है। मैं अपनी बात लेके आई हूँ और मेरी बात मकसद मेरी बात सुनो। हुरैन आपा की सिस्टर बात उनको सुनिए। उनको ना प्लीज उनको अपनी भड़ास निकाल लेने दे, क्योंकि वो बेचारी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। उनके ऊपर जो जुल्म हुआ थोड़ा सा निकाल लेने दे, हम सुन लेंगे खामोशी से। मेरी फिर जो मेरी जिसको मेरी बात सुने। जी, मेरी माँ मेरी बात सुनो, आप मुझे बोलने देंगी माहीन, आप प्लीज मुझे जी बोलने जी दें। देखें, मैंने अर्बन आपसे ये कहा है कि आप अपने घर का दरवाजा बंद क्यों नहीं करती, आप क्यों सुनती हैं उन लोगों को? मुझे भी कहा गया है, हर जगह हमें कहा गया है, ये नहीं कि हमारे ऊपर बात नहीं की गई, हमें भी कहा गया है। लेकिन मुझे जब लोग आके पैगाम, जैसे आप कहते हैं ना कि मैं आपको कटिंग भेजूंगी, आप ऐसी बातों को सुने ना, आप उसे इग्नोर करें, छोड़ दें, जो बात करते हैं करते रहे। आप क्यों सुनती हैं? ठीक है, जिसका भी आप नाम ले रही हैं, देखें मेरी बात सुने, सबसे पहले मुझे लगता है मेरा कसूर है। ठीक है, मैं क्यों ऐसे आपका मामला सबसे ज़्यादा कसूर है रेशमा सिस्टर का, हुरैन का, क्योंकि आप सब लोग हमें अपने से ज़्यादा अच्छे मुसलमान लगे थे। हमें लगा था कि आप लोग जो हो ना, आप हक सच की बात करोगे, आप लोग इन चीज़ों को शायद हमसे ज़्यादा रोक सकोगे। लेकिन आप लोग नहीं उठे, हम लोग उठे कि काश ये गालियाँ खत्म हो जाएँ। यहाँ पर मेरी मरहूम माँ को तक उठा के बिठाए थे वो लोग। मेरे को देशद्रोही बोलने की कोशिश करे थे आजम की लाइव में। मैं बता नहीं सकती मेरे साथ क्या क्या हुआ था, लेकिन मैं सब्र करी और अल्लाह पे छोड़ी। अल्लाह पाक इन लोगों को अच्छा, इसका जो है ना प्यारी अंजाम दिखाएंगे। बहनों आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। प्लीज ये वाला सेशन इन बातों के लिए नहीं है। मैं जी हाथ जी जोड़ के आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज आप इस पैनल पे आके ये बातें मत कीजिए। जी एक मिनट हुरैन सिस्टर, बेशक आप बता रही हैं ये लाइफ इस चीज के लिए है, लिए नहीं है, लेकिन हमारा दीन हमारे को ये भी सिखा रहा कि आपको जहां पर गलत हो रहा है तो जहां वहां पर जाके गलत को रोको। जिस तरह से जो है छोटी बहन पे उंगली उठाने के लिए उसके इल्जाम पे जो है हम लोग जो है इल्जाम तराशी करे थे, तो वो भी तो जो है सही नहीं था ना। तो फिर जो है गलत को रोकने ही गए थे ना हम लोग वहां पर भी। तो मतलब बस इस्लाम ठीक ये है। नहीं सिखाता कि सिर्फ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, लेकिन कुरान में ये भी तो है ना कि जहां पर गलत हो रहा है उसको रोको। कुरान अच्छा, बोलता है या नहीं बोलता? आप आप लोग मुझे इस तरह आप की मुझे आयत कुरान में है या आप नहीं है, बता दीजिए। आप मुझे ये पे आपको पैगाम देती हूँ। देखिए सिस्टर, सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, सारे खानदान बराबर नहीं होते, दरख्त की सारी शाखें एक जैसी नहीं होती। ठीक है, और खानदान में सारे फैमिली में सारे खूबसूरत नहीं होते और सारे बदसूरत नहीं होते, सारे गोरे चिट्टे नहीं होते। देखें, हम फैमिली के अगर एक फैमिली में एक माँ ने 6 बच्चे जन्म दिए हैं, उनमें से 2 या 4 या जितने भी बेटे या बेटियां हैं, किसी का कद छोटा होता है, किसी का लंबा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, किसी का रंग कैसे होता है, किसी की आंखें मोटी, किसी की छोटी। ठीक है, तो इसी तरह हर इंसान का जहन भी ऐसे होता है कि कोई अच्छी जहनियत का मालिक है, कोई गलत जहनियत का मालिक है। ये फर्ज करें हम उनको अच्छे तरीके से बात करते हैं, कहते हैं कि खुदारा इन चीजों से थोड़ा एहतियात करें। मैं आज कहीं पे गई थी और मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा मैं कितने दिनों से, ये हुरैन सिस्टर इस बात की गवाह है, मुझे फरीहा ने कहा कि आप वहां पे आए। ठीक है, मैं फरीहा के कहने पे चली गई हूँ, हुरैन सिस्टर वहीं मौजूद थी और मैंने उनसे बात की। मैंने कहा आप भी एहतियात करें हर तरफ से, और आप यकीन करें जिसकी ये सिस्टर नाम ले रही थी ना, तो उनका वो बहुत बाद में आई है। अच्छा, जब ये मामला शुरू हुआ तो मैं शुरू से ही इनके मामलात में आ गई थी। मैंने दुर्रे शुरे की बात भी मैंने की थी, सारी बातें। फिर चलते चलते ये मामला शुरू हुआ, फिर तूफान बदतमीजी शुरू हो गया, फिर एक औरत का साथ दे रहे थे, दूसरी औरत का। ठीक है, मैं भी ये सुन रही थी सब। मैं अक्सर इस बात का मैं कहती हूँ कि आप लोगों को खामोश रहना चाहिए। जैसे कई जगह पे मैंने ये कहा, हजरत अबू बकर सिद्दीक को कोई आदमी बुरा भला कह रहा था। ठीक है, ये मैंने 200 जगह पे ये बात मैंने की है। अबू बकर सिद्दीक को कोई बंदा गालिम गलौज कर रहा था और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ सामने बैठे हुए थे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। ठीक है, और आप यकीन करें कि हदीस से ये बात साबित है, हजरत अबू बकर खामोशी से वो सुन रहे थे, बिल्कुल खामोश थे, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल वो आदमी गालियां दे रहा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। अचानक से क्या हुआ, हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है ना, तैश में आके उन्होंने कहा जैसे तू मुझे कह रहा है तू भी वैसा ही हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर सुरख हो गया और आप मतलब खामोश हो गए, मुस्कुराना छोड़ दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जब वो आदमी गालियां दे रहा था मुझे तो आप मुस्कुरा रहे थे, जब मैंने कह दिया जैसे तू कह रहा है तू वैसे ही हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर सुरख हो गया और मुस्कुराहट गायब, ये क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो आदमी तुम्हें बुरा भला कह रहा था तो तुम्हारे हिस्से का जवाब फरिश्ता दे रहा था, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था। ठीक है, जब तुमने कह दिया जैसे तू मुझे कह रहा है तू वैसा ही हो, तो फरिश्ता खामोश हो गया और वहां से चला गया। अगर तुम खामोश रहते तो तुम्हारे हिस्से का जवाब फरिश्ता देता रहता। ठीक है,
इसलिए मैंने 20 दफा इस बात का जिक्र किया है कि खामोशी, कल भी मैंने अस्सकूतु सलामतुन, खामोशी बेहतरी है, खामोशी में बेहतरी है, खामोश रहें खुदारा। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, पता नहीं आज फी जमाना देखा जाए ना, कोई बंदा अगर खामोश हो जाए ना, लोग कहते हैं ये तो बेचारा डर गया मुझसे। मेरे बारे में कहा जा रहा था कई जगहों पे, नूर सिस्टर डर गई हैं जी, नूर डर के चैनल पे नहीं आ रही, ये वो फलां फलां मुझे मैसेजेस आ रहे थे। खैर चले कोई बात नहीं, ठीक है जी, मैं डर गई थी, माजरत, मैं डर गई हूं, ठीक है।